आपसे इतना काम तो आ चुका है एलईडी वगैरह बनाना। ये वाला डिजाइन है, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, पहले चारों तरफ से बराबर कर लेना है। जैसे भी ये है ना, ये शीशा थोड़ा एक्स्ट्रा है, एक सूट, ठीक है, 18 इंची है ना, एक एक्स्ट्रा है। ये हमारा चारों तरफ से ये बराबर है, ठीक है। शीशा थोड़ा बड़ा कटा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको ऐसा कुछ चीज़ रख देते हैं भारी, ताकि हमारा डिजाइन हिले नहीं। इसके बाद में फिर हम ये जो ग्रीन वाला है, थोड़ा सा ग्रीन वाला कोई सा भी आप स्टिकर ऐसा लो, आप इसको निकालो नाखून की सहायता से। में चिपकाना है। हाँ, चिपकाना है आपको। देखो ऐसे करना है, ऐसे, हाँ निकल गया ना, हाँ। आपको ऐसे करके इसको लगाना है, इसको ऐसे करके आपको लगाना है, ताकि हमारा जो डिजाइन है वो हिले नहीं। ये आपने इसको ऐसे करके चिपका दिया, उठा के रख दिया, ठीक है। ये हमारा अभी डिजाइन हमारा क्या होगा, हिलेगा नहीं। अब क्या करना है, हमें ये ग्रीन वाला जो स्टिकर है इसको काटना है, इसके बराबर एक्स्ट्रा थोड़ा कट करना है, ये है। अब इसको भी हमें निकालना है, इसका हमें गम कम करना है, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट ऐसे ही डिजाइन निकालेंगे ना, जैसे मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, अगर डायरेक्ट मैं ऐसे ही लगाता हूँ डिजाइन, तो ये चिपका रहेगा इसके ऊपर, चिपक रहा है ना, तो इसलिए हमें वो चिपकाया जाता है, ताकि जो डिजाइन हमारा इसके ऊपर चिपक जाए, इस ग्रीन वाले के ऊपर चिपक जाए, और हम पीछे का हिस्सा पूरा निकाल लें। वरना हमारा डिजाइन क्या होएगा, इसके ऊपर ही चिपका रहेगा। तो हमें इसको निकालना है और इसका गम कम कम कर रहा है। निकाल लीजिए आप। जैसे कपड़ा है, आप थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, गम कम करेंगे। कम करना है। और ये ऐसा भी नहीं कि आप एक शीशा बना रहे हो तो एक ही शीशे में काम आएगा, नहीं। ग्रीन वाला जो स्टिकर है, आप अगर 5 पीस एक साथ बना रहे हो ना, तो 5 पीस में लग जाएगा ये। ऐसे भी कर सकते हो, और आप इसको अपना यहाँ टी शर्ट पे लगाया, ये ठीक है, छुटाया, स्पेस करके यहाँ लगाया, और ये छुटाया। ऐसे भी आप कर सकते हो। लो, आप इसको लगाओ, ऊपर ही लगाना है। हाँ ऊपर ही लगा दो आप इसको, ठीक है। आपको है ना, देखो मैं बताऊं, जैसे ये है ना, आपका जैसे भी हमारा ये रखा है, ठीक है, ये रखा है, आपको ऐसे करना है, ऐसे उठाना है, और ये हमारा सेंटर में ऐसा करके आप रख के रखना है, और ये ऐसे दबाओ, ये ऐसे हो जाता है। ये गम कम हो जाती है तो चिपकता ही नहीं है एकदम से ये, ठीक है। मैं पंखा चला देता हूँ, गर्मी लग रही है। ये पंखा इसलिए बंद किया है ताकि ये उड़े नहीं, ना तो उड़ रहा था ना ये। अभी चिपक गया है हमारा। अब हम क्या करेंगे, नाखून की सहायता से ऐसा करके जो डिजाइन है हमारा, उसको चिपकाएंगे, ताकि जो ग्रीन वाले के ऊपर चिपक जाए डिजाइन। तो आपको ऐसे करके नाखून मारना है, मारिए आप, और बाकी जो है निकालना है। हाँ बस ऐसे करके यो भी मार सकते हो आप, कटर ऐसा करके, लोग कटर मार सकते हो आप, पूरे पे, पूरे स्टिकर पे मार दो आप कटर, इससे ये है कि चिपक जाएगा। जो व्हाइट वाला विनाइल है ना, तो ग्रीन वाले के ऊपर चिपक जाएगा। ये हमारा हो चुका है। अब आपको इसको आधा आधा करके लगाना है, ठीक है। अब इसको आप खोलिए, ठीक है। ये हमारा आपको इतना रखना है इसको, ठीक। और ये पहले जब लगाएंगे ना, तो शीशे को साफ कर लेना है, ताकि धूल ना रहे। वरना आप धूल रहेगी ना इसके ऊपर, तो फिर आप जब चिपकाओगे, जब रेत मारोगे ना, फट जाएगा ये वाला। तो आपको ध्यान रखना है कि रेत ना रहे। जैसा अभी क्लीन है पूरा ये शीशा, ठीक है। अब आप वो निकालिए,
हम्म। इसको है ना ऐसे करके रख, आपको ये है ना आड़ा करके निकालना है ऐसे करके। ऐसे आप उठा के निकालोगे ना तो डिजाइन साथ में आ जाएगा। तो आपको ऐसे करके उंगली रख लेनी है और ऐसे करके आपको ये निकालना है। जो निकालिए आप निकालो। ये हमारा आधा निकल चुका है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ये ब्लेड है, काटना है। हाँ इसको काटना है। जैसे ये पेपर है ना, आप उसको छोड़ दो, आप छोड़ दीजिए, ठीक है। आप इसको कट करो आधा ऐसा करके, या तो वो वाला ब्लेड ले लो यार, सही कटर तो है नहीं, ब्लेड से काम कर लेंगे। वो है ऐसे नहीं, ये ना तो शीशे पे स्क्रैच लग जाएगा, शीशे पे निशान लग जाएगा। मिरर पे है ना स्क्रैच एकदम लगती है। आपको ऐसे उठा के पेपर तब करना है, ठीक है। और इसको आप यहाँ इधर से नहीं, ऐसे नहीं, आप यहाँ से ऐसे उठाइए, इधर से आए, इधर को आए, आप इधर को आओ और ये खींच के रखो, खींच के रखो। सेंटर देखो दोनों का कहाँ है सेंटर, ऐसा करके खींच के रखो ऐसा करके, ठीक है। ये आप खींच के रखोगे ना ऐसा करके, ये देखो हमारा सेंटर में आ गया ना पूरा। तो आपको ऐसा करके ये कपड़े की सहायता से या हाथ की सहायता से, इसका वो भी आता है एक रोल करने वाला, लेकिन मैं हाथ से ही चिपकाता हूँ। तो आप ऐसा करके इसको ऐसा करके चिपका सकते हो, ऐसा करके करिए आप। आप है ना एक वो ले लेना चिपकाने वाला, ठीक है, आपका वो सही रहेगा। नहीं तो अंदर में गैस हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, बबल सिर्फ ऊपर है, उतना नहीं। मेन बबल हमारे पास में क्या है, डिजाइन के पास नहीं होना चाहिए। जो बबल डिजाइन के पास होंगे ना, हम क्या करेंगे, निकाल देंगे उसको। अगर बबल होंगे डिजाइन के पास में, कटिंग के पास में, तो क्या होगा, वो जब हम फ्रोस्टेड मारेंगे ना तो फट जाएगा। तो आपको ऐसा करके ये करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आधा और लगा लेंगे, इसको निकाल लेना है। इसकी पकड़ बहुत मजबूत है स्टिकर की, मैं निकालूं, ये आपको ऐसे कर लेना है। अब आधा और निकाल लो ये पीस, अभी आप यहाँ सेंटर पकड़ो, ये ऐसे करके खाली सेंटर पकड़ो, सेंटर पकड़ो, उठा के रखो और एक हाथ से ऐसे करके करते रहो। हाँ एक हाथ से इसको करते रहो, आप नीचे नीचे करते रहेंगे और ऐसे करके आप चिपकाते रहेंगे। आप डायरेक्ट भी चिपका सकते हो, ठीक है। पूरे पे हाथ मारो आप, सीधे पूरे पे, हाँ ऐसे करके। आप है ना एक वो ले लेना, इसको चिपकाने का एक रबड़ आता है, तो आपको वो इजी हो जाएगा, क्योंकि आप नए हो ना, तो आपको इजी हो जाएगा, ठीक है। हमारा भी चिपक चुका है। अब ग्रीन वाला इसको निकाल देंगे हम, इसको ऐसे आपको उठाना है, ऐसे करके आपको ऐसे खींचना है नीचे करके। कभी कभी क्या होता है, डिजाइन भी निकल जाता है, तो आपको क्या करना है, जैसे डिजाइन निकल गया, जैसे डिजाइन निकल गया ना, ये जैसे मान के चलो ये आ गया, तो आपको क्या करना है, दोबारा मान लेना, ऐसा करके करना है। फिर ऐसा करके आप नखून की सहायता से ऐसा करके खींच सकते हो, ठीक है। ये तो अभी मोटा डिजाइन है, निकल नहीं रहा, लेकिन जब आप ऐसे बारीक डिजाइन बनाओगे ना तो निकलेंगे, ये उठ के आते हैं। तो आपको इसका ध्यान रखना है, तो आपको आराम आराम से खींचना है, वरना आपका डिजाइन है ना खराब हो जाएगा, ठीक है। ये तो आप निकाल लो, ये तो बड़ा बड़ा डिजाइन है, ऐसे आप ऐसा करके खींच लो, ऐसा करके। इतनी गम करने के बाद भी इसका गम इतना ज्यादा है कि छूट नहीं रहा, ठीक है। ये अभी हो गया है, ठीक है, इसको भी निकाल लेते हैं। अब जो हमारे डिजाइन है इसको निकाल लेंगे हम ब्लेड की सहायता से, कटर की सहायता से, ठीक है। तो आप निकालो, कटर पूरा निकालना है अलग अलग करके। ये आपको क्या करना है, जैसे अभी इसमें आपको लाइन दिख रही होंगी, तो हमें, ये तो हमारा प्लेन है, ठीक है। आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, ये प्लेन हो गया और ये इधर का हिस्सा पूरा प्लेन है, तो आप इधर से भी स्टार्ट कर सकते हो, इधर से भी कर सकते हो। आप ये समझ लो कि ये प्लेन हिस्सा है, हमारा जो डिजाइनर सिर्फ है, ये इतना साइड में प्लेन है, तो आप ये वाली लाइन निकालोगे, आप निकालो ये लाइन, ये वाली, खींचिए, खींच लो, ऐसे घुमा दो चारों तरफ को।
अब ऐसे दूसरी लाइन निकाल लो आप। ये वाला छोड़ के। हाँ, एक छोड़ के आप एक दूसरा निकाल लो। कटर होता तो आपको थोड़ी सहायता हो जाती, लेकिन है नहीं। निकाल लो, कोई नहीं, ये कटिंग हुआ है। हम फुल प्रेशर में कटिंग करके लाते हैं ताकि मतलब निकालने में कुछ तकलीफ ना हो डिजाइन की। देखो जो अभी हमने ये स्क्रैच मारा है ना, तो ऐसे सीजर पे स्क्रैच पड़ जाता है, लेकिन इसमें कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा यहाँ पर है ना फ्रोस्टेड लगेगा तो निकल जाएगा। हाँ। और ये वाला, ये भी निकालो आप। ये हमारा डिजाइन निकल चुका है। ठीक है जी सर। अब इसमें एक बटन रहता है टच वाला, टच वाला बटन हमारा ये वाला आएगा। जैसे आपको अगर डिजाइन नहीं मिलता है ना, मतलब दिखने में दिक्कत होती है डिजाइन, एक कार्बन कॉपी आती है ना, कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी आप जब इसके ऊपर मारोगे ना तो ये डिजाइन दिखना शुरू हो जाएगा। एक आप कार्बन कॉपी ले लेना, जो हम बुक में नीचे रखते हैं, तो आज इसके ऊपर ऐसे करके फेरोगे ना तो आपको डिजाइन दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अब आप ये है ना, ये निकालो, सेंसर है ये वाला, पूरा राउंड वाला पहले निकालो। हाँ, पहले राउंड वाला निकाल लो। ये अपना, हाँ, ये निकाल लीजिए पहले। इसका थोड़ा कटिंग ऐसे दिखा है। इसका बारीक है ना थोड़ा। नहीं, ये वाला नहीं है। हाँ, ये ठीक है, ठीक है। आप ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं थोड़ा, जैसे ये है ना। ठीक है। आप इसको ऐसा करके, ऐसा किया, उंगली इसके ऊपर रखी, ऐसा करके भी खींच सकते हो आप इसको। ठीक है। जैसे ये किया, ये खींच दिया, आपने ये किया, ऐसा करके पकड़ के इसको ऊपर खींच दिया। ठीक है। ये हमारा हो गया है डिजाइन करके। अब इसके ऊपर हम फ्रोस्टेड मारेंगे। ठीक है। फ्रोस्टेड हमारा मारने के लिए रेत तो ये हो गया, ये वाला। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, कपड़े चेंज कर लेता हूँ। आप तो मारोगे नहीं, है नहीं, आप गंदे हो जाओगे। ट्राई कर लेंगे। ये है कंप्रेसर है ना, ये है 5 HP का है। अगर आपके पास में छोटा हो, सताता है, हाँ, तो वो भी काम कर जाएगा। 3 HP का, 2 HP का वो भी काम कर जाएगा। बस ये कि हवा का फर्क है ना। ऐसे रेत भरना है आपको, रेत मारना है। जब प्रेशर से है ना, तो छूट जाता है। लेकिन इसके ऊपर मारूंगा, इससे कुछ नहीं होगा। अगर डायरेक्ट मारता रहूंगा तो तब फट जाएगा। आपको है ना ये ध्यान रखना है, ऐसी चमक नहीं रहनी चाहिए। ठीक है। ऐसा पूरा वाइट दिखना चाहिए। ऐसा आप ऐसे हिलाओगे ना चांदने में, तो ऐसे आपको चमक दिखेगी। ठीक है। पूरा वाइट होना चाहिए, ऐसी चमक नहीं होनी चाहिए। ये 5 mm का सनबोर्ड है। ठीक है। ये 5 mm का सनबोर्ड है। ये मैं है ना अपना 4 बाई 8 फीट में आती है। ये 4 फीट ऐसे होता है और 8 फीट लंबा ऐसा होता है। तो हम क्या करते हैं, 8 फीट में से है ना 2-2 फीट के टुकड़े कर लेते हैं। 4 फीट हम पूरा ऐसे रहने देते हैं, फिर 2-2 पीस में 2-2 फीट के टुकड़े करके हम ले आते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, 1-1 इंची का सिर्फ बॉर्डर कट करेंगे हम। ये ऐसा है ना, ऐसे तो होता है सॉफ्ट, ठीक है, और ऐसे होता है हार्ड। ऐसे नहीं मुड़ता ये, हाँ, और ऐसे मुड़ जाता है ये वाला। इसकी एक साइड सॉफ्ट होती है, एक साइड हार्ड होती है।
मैं क्या करता हूँ, ये चीज है ना सब मैं घर पे कट करके रखता हूँ, फर्श से नीचे टाइल से उस पर कट करके करता हूँ मैं। आपको जैसे ये है, ठीक है, 1 इंची, 2 इंची, 3 इंची, ये आपका, ठीक है। इसमें कितने लग जाएगा अपना, 1 2 3, 3 पीस में हमारा हो जाएगा, और कम पड़ेगा थोड़ा बहुत वो रखा है, ठीक है। ये हमारा 1 इंची, 2 इंची, 3 इंची हो गया है। तो अब स्केल से कट कर लेते हैं। एक आपको ऐसी एक पट्टी बना लेनी है, ठीक है, एल्युमिनियम की या लकड़ी की, चाहे तो आप इसमें का 4 फीट की स्केल आती है, उससे भी कर सकते हो आप। जैसे ये है ना अपना, इसको रखा, पहले प्लेट तोड़ लेते हैं, ठीक है। इसको क्या करना है, पहले पूरा कट नहीं करना, जान से थोड़ा हल्का हल्का कट करना है इसको, मतलब इतनी भी ताकत नहीं लगानी कि पूरा नीचे तक कट हो, जितना होता है उतना करना है आपको। आप आ जाओ, करो, कर लो आप, आपका हाथ चलना चाहिए ना, आ जाइए। ऐसे है ना ये, हाँ ब्लेड को है ना थोड़ा सा है ना कम करते हैं हम, इतना करते हैं, इसको ऐसे करके रखेंगे, ऐसे करके उंगली यहाँ ऊपर ऐसे करके इसको कट करेंगे। ज़्यादा अगर ब्लेड निकालेंगे तो मुड़ेगा ये, तो आपको हमको इतना ही ब्लेड निकालना है, 2-3 पॉइंट ही, ठीक है। ये ऐसे कर, ये हो गया, ठीक है। अब हम दूसरा करेंगे, ये हम बाद में कट करेंगे, फाइनल बाद में करेंगे, पहले हम ऊपर से थोड़ा थोड़ा कट कर लेते हैं, है ना। है ना ये, हमको भाई ऐसे इतना कट करना है ताकि निशान लग जाए। हम इसको बाद में सिंगल कट करेंगे बिना स्केल के, और ब्लेड को आपको सीधा रखना है, आड़ा नहीं करना, ठीक है। कोई नहीं चलेगा। बस ब्लेड को इसका ध्यान रखना है कि ज़्यादा नहीं निकले। इस पे है ना आपको इसको ऊपर उंगली रखनी है। ये तो अभी कटर क्या है, पुराना हो गया ना, लूज हो गया, लेकिन जब आप नया कटर लोगे ना तो ये जब यहाँ सेट करोगे ना आप, तो वहीं का वहीं रोक करेगा। ठीक है, काटिए आप। ये 1-1 इंची पे निशान लगाया हमने, ठीक है। आपको जो पट्टी है ना, इस पे थोड़ी ताकत लगा के रखनी है ताकि हिले नहीं। ये हो गया, ठीक है हमारा। अब इसको हम सिंगल सिंगल कट करेंगे ऐसे अब। हाँ ऐसे कट हो, नहीं यार ताज जी, थोड़ा कटर को आपको सीधा कर रखना है, और थोड़ा झुका के रखो कटर को, ऐसे करके। हमारे यहाँ काटो, देखो हमारा कट गया, ठीक है अपना। अब ऐसे आप दोबारा काटो दूसरी वाली।
क्या करना है आपको ना, जैसे अभी ब्लेड है ना थोड़ा कुट्टल हो गया है, इसको आपको ऐसे रखना है और इसको तोड़ देना है ऐसे करके, हमारे टूट गया। अब ये ब्लेड आपका सही चलेगा। अब जहाँ से नहीं हुआ ना वहाँ से आप ये इसको कर दो। ये हो गया, हमारी दूसरी पट्टी भी कट गई है। ठीक है, ये हमारा हो गया 3। ठीक है, अब हमारा इसका काम हो गया है। ये हमारा फ्रोस्टेड लग के रेडी हो चुका है। और ये हमारे इस पे ये अपने सनबोर्ड भी कट गए पट्टी। अब आप ये बताओ क्लिप आप कौन से वाले लगाओगे वहाँ? आप कितना कितना पता है कि टांगने वाले हाँ इस टाइप से क्लिप लगाओगे या फिर एक दूसरे ब्लैक वाले आते हैं? ये वाला। हाँ, ये वाले, ये क्लिप आते हैं। हाँ ठीक है, ज़्यादातर लोग ये भी लगाते हैं, लेकिन मैं वो लगाता हूँ, मैं वो हाथ से बनाता हूँ क्लिप। पाइप आता है 1.5 बाई 2 इंची का, उसको होल करा, उसको कट करा, उसके बाद में मैं उसको बनाता हूँ। अब जो ये क्लिप हैं ये ऐसे लगते हैं, ये सबसे बाद में लगते हैं। अगर वो क्लिप लगाऊंगा तो मैं इसको इतना हिस्सा ब्लेड से कट करूंगा हल्के हाथ से, ताकि शीशे भी स्क्रैच ना पड़े और हमारा काम भी हो जाए। आप चाहे तो ये स्टिकर भी निकाल सकते हो, आपको अगर काटने की जरूरत नहीं है ना तो आप ये भी निकाल सकते हो। अगर आपको ऐसा करना है तो ये फ्री चिपकाना पड़ेगा। अब आप बता दो, जो आप बोलोगे मैं इसका फिर वो आपको बता दूंगा। उसका जो ये हिस्सा है वही निकाल लेते हैं। वही निकाल के हैं, वो आसानी रहता है, चिपकाने में भी आसानी रहता है और सस्ता भी पड़ेगा वो आपको हाथ से वो। तो हम क्या करेंगे, पहले आप 5 इंच पे निशान लगाइए, पहले साफ कर लेते हैं इसको। ये 5 इंच पे आप निशान लगाइए। ठीक है, अब आप इसको ऊपर रख के आपको इसके ऊपर नहीं चलाना, फ्रोस्टेड के ऊपर। ठीक है, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ तक खत्म करना। अगर आपने मार्किंग इसके ऊपर चला दिया फिर छूटेगा नहीं, तो आप ध्यान रखें बस। ठीक है जी, ये हो गया ना। और आपको अब इसका सेंटर करना है, जैसे है ना इसका सेंटर। जैसा भी तो ये अपना 1.5 सूत फालतू है 18 इंच से, लेकिन जब आप वहाँ से कटवाओगे तो 18 इंच काटेगा वो। तो ठीक है, आपको फिर वो 9 इंची करना है, 9 इंची करना है आपका। अभी ये थोड़ा फालतू है तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा एक्स्ट्रा जितना है सेंटर उतना ही करेंगे। अभी हमारा सेंटर हो गया। अब 4 इंची हम इधर से करेंगे, 4 इंची इधर रखेंगे। 9 और 4 13, 13 हो गया। ठीक है, अपना ये 4 और 5 9, 4 इंची इधर से हो गया, 4 इंची इधर, टोटल हमारा 8 इंची का गैप हो गया है। ठीक है, पहले मैं क्या करता था, जो क्लिप है ना वो मैं फेविक्विक से ही चिपकाता था। इसमें क्या होने लगा, निशान आने लगा। फेविक्विक से क्या होता है, निशान आने लग जाता है। तो अब मैं सिलिकॉन से चिपकाता हूँ। कौन सा? हाँ, पहले मैं इसी स्टिकर के ऊपर चिपका देता था, और लोग दुकानदार भी यही करते हैं, स्टिकर के ऊपर चिपका देते हैं। फिर बाद में 6 महीने बाद 7 महीने बाद में क्या होता है, निशान आने शुरू हो जाते हैं, क्लिप के निशान आने शुरू हो जाते हैं। ये तो हाथ जैसे हमारा तेल वेल के हाथ होते हैं ना, तो धब्बा जाता है। ठीक है, लेकिन जब आप करोगे सामने से सही दिखेगा। हाँ, ये तेल के ये धब्बा एकदम पकड़ लेती है फ्रोस्टेड। ठीक है, आपको एकदम चाहे तो आप ऐसा करके ये है ना, ये हाँ इतना पीस आप निकाल भी सकते हो। ठीक है, आपको वो आसानी पड़ेगा। मेरे हिसाब से तो आप निकाल लेना। ठीक है, क्योंकि आप ऐसे कटर चलाओगे ना तो आपका नए हो आप, तो आप तेज चलाओगे कटर तो सामने से फिर स्क्रैच आ जाएगी, सामने से दिखेगा वो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले ये निकाल लेना है। ठीक है, मैं नहीं निकालूंगा, क्योंकि जो मैं हूँ ना, मैं जो सनबोर्ड है मैं इसके ऊपर ही चिपकाऊंगा, स्टिकर के ऊपर। उससे क्या होता है कि हम जब फेविक्विक से चिपकाते हैं ना ये सनबोर्ड, अगर मैं डायरेक्ट शीशे पे चिपकाऊंगा तो क्या होगा, जल्दी खराब होगा शीशा। अगर स्टिकर के ऊपर मैं फेविक्विक डालूंगा ना तो बहुत टाइम में खराब होएगा, क्योंकि जो हमारी फेविक्विक है वो स्टिकर के ऊपर ही रहेगी, ना कि शीशे के ऊपर।
इसलिए पहले थोड़ा उसको हाथ से काट देता हूँ, हल्के हल्के हाथ से। तो आप है ना, आप इतना पीस निकाल लेना आप। जैसे ये मैंने काट लिया, हल्के हाथ से काटा मैंने, और हल्के हाथ से ही मैं इसको निकालूंगा। ठीक है जी, ये मैं थोड़ा एक्स्ट्रा कट करता हूँ ऐसे करके ये, क्योंकि हम जो लगाएंगे वो 2 इंची लगाएंगे। ये मैंने निकाल लिया, ये मैंने इतना पीस निकाल लिया। अब मैं दोबारा निशान करूंगा ये ऐसे करके, और फिर वही हम करेंगे 4-4 इंची गैप दोनों साइड से, ये 8 इंची गैप हो जाएगा टोटल। आप बड़े शीशे में ज़्यादा भी गैप रख सकते हो, वो तो अपने हिसाब से आप रख सकते हो। ठीक है, ये हमारा काम इतना हो चुका है जी, जब आपने वो क्लिप बोल दिया था। अब चिपकाएंगे हम सनबोर्ड। ये फेविक्विक है, वो तो आसानी से मिल जाती है हार्डवेयर की दुकान पे। आप जैसे ये है ना, आपको जैसे इतना रखा, और डिजाइन से आपको इतना दूर रखना है। ठीक है, आप रखो, आप करिए। हाँ, आपको इतना इतना रखना है, और ऐसा करके उंगली रखना है। उंगली रख लिया आपने, ठीक है। उसके बाद में आपको ये ऐसा करके कर देना है, इतना इतना कर देना है। हम इतना हिस्सा बाद में चिपकाएंगे ये, क्योंकि हमारे यहाँ से भी आएगा ना। अगर हम पूरा चिपका देंगे तो फिर ये काटना ही पड़ेगा हमें। तो हमें जैसे हमने इतना इतना गैप है ना, सब में इतना ही गैप रख रख के आपको चिपकाना है। आप चिपकाइए, जो ये है ना इसको ऊपर नहीं गिरनी चाहिए बस। हाँ, आपको यहाँ का भी गैप देखना है, वो इधर भी रखना है। पूरा लगाना ना पूरा नहीं, थोड़ा थोड़ा। हाँ हाँ, ये हो गया बस। हाँ, इतना हो गया। और आपको ये ऐसे उंगली रखना है इसको ऊपर। हाँ, रखो, उंगली रखो। हाँ, ऐसे गैप, बस इतना, बस बस बस। ये अब क्या करेंगे हम, जो एक्स्ट्रा है इसको हम कट कर लेंगे, ये कट कर लेंगे। ठीक है, अब इधर का चिपकाएंगे ऐसे करके, वो इस साइड से चिपकाएंगे वो, ये आपको। ठीक है, जो एक्स्ट्रा वो कट कर लेंगे हम। आपको उंगली रखना है, यहाँ पे उंगली रखियो आप। कैसे होता है, उंगली रखने से है ना वहीं जम जाता है ये। तो आपको ये चिपकाना है बस। ठीक है जी, आपको अब गैप देना है, और ऐसे करके उंगली रखना है। आप अपने हिसाब से ज़्यादा भी लगा सकते हो, इधर भी लगा सकते हो। ठीक है जी, गैप आपको बराबर रखना है इसका। ऐसा हिलना नहीं चाहिए, हिलना नहीं चाहिए। ऐसा आप उंगली रखो, जहाँ पे आपको चिपकाना है ना वहाँ आपको आपका अंगूठा होना चाहिए। जहाँ आप ये फेविक्विक डाल रहे हो वहाँ आपका ये अंगूठा होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा हो चुका है। जैसा भी ये हिल रहा है इधर का हिस्सा, तो आपको यहाँ अंगूठा रखना है। फेविक्विक है, फेविक्विक है, ग्रेवी, क्योंकि आपने ये दबाया नहीं था, इस वजह से ये चिपका नहीं। तो आपको अंगूठा रख के ही आपको फेविक्विक डालना है। ठीक है, ये हमारा हो चुका है। क्या करेंगे अब, इस साइड का चिपकाएंगे हम। तो आपको ये अंगूठा रखना है, इतना आपको इतना गैप देना है, कम से कम इतना। अंदर आप टुकड़े भी चिपका सकते हो, विदेश चिपकाना। हाँ, दिखाओ, मैं चिपका दूँ इधर का। ये ऐसे आपको चिपकाना है। ठीक है, ये ठीक है। अब आप चिपकाओ, मैंने इसकी वजह से ले ली ना, अगर इसके ऊपर गिर जाता तो फिर वो धब्बा जाता है। ऐसे रखना है आपको, ये हाथ है ना आपका। हाँ, ये आपको ऐसे करके रखना है बस। ठीक है जी, बस बस बस। अब ये है, हमें इतना, इसको इतना कट कर लेंगे। ठीक है, लो आप करो कट, आपका हाथ बैठना जरूरी है। ठीक है, हाँ, कट कर दीजिए। ठीक है, आप इधर आ जाइए, आप इधर का चिपकाओ आप। इस साइड से, इस साइड से, जैसे ये चिपका है ना। हाँ, ये वाला। हाँ, ठीक है जी, अंगूठा अंगूठा रखिए और ये चिपका ले, बस बस। अंगूठा रखो और हल्के से डाल दो बस, ज़्यादा भी नहीं डालना है। ठीक है, नहीं चिपका, आपको अंगूठा रखे रहना है। देखना बताऊँ आपको, ये आपका
तो इतना का एक्स्ट्रा जो है वो कट कर देते हैं। लो आप यहाँ चिपकाइए। छोड़ दो, ये हो गया। अब हम चिपकाएंगे इस साइड का, ठीक है। आ जाएगा, ये अंदर आ जाएगा, ठीक है। अंदर आप टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े भी लगाओ तो भी चल जाएगा, ठीक है। बाहर में हम क्या करेंगे, आप आओ, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा कट कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे है ना, आपको एक्स्ट्रा कट कर लेना है, नहीं तो आप पूरा लगाओगे तो हिलेगा, ये बैलेंस भी बिगड़ेगा आपका। तो आपको क्या करना है, छोटा सा ही कट कर लेना है। अब आ जाइए, आप लगाइए, इधर आओ आप। ये आपको ऐसे रखना है, वो आप एक्स्ट्रा रहने दो, ठीक है। आपको हम ध्यान लगाना है। हाँ, आपको यहाँ अंगूठा रखना है इधर कोने पे और इसको चिपकाना है, बस, ठीक है जी। ये हो गया। अब आगे को लेके जाना है आपको, आगे भी इतना गैप देना है और आपको अंगूठा रखना है, इसको चिपकाना है, बस, ठीक है जी। अभी हमारा मुड़ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले तो इसको एक्स्ट्रा इतना है ना, इतना कट करेंगे पहले, इसके बाद में हम इसके हिसाब से इसको कट करेंगे, ये ऐसा करके इसको हम अंदर घुसाएंगे ऐसे करके। ये हमारा हो गया। अब जो भी इधर एक्स्ट्रा होगा वो भी हम कट कर देंगे साइड से। अब अंगूठा रख के आप इसको चिपका सकते हो। डालिए डालिए, डाला नहीं, ये हमारा चिपक गया है। मैं इसको रहने दो, कोई बात नहीं, इसकी कोई बात नहीं, ये हमारा चिपक गया है, ठीक है जी। अब आपको इस साइड ये चिपकाना है, जैसे ये है, ठीक है। आपको यहाँ रखना है ऐसा करके, इसको ऐसा करके चिपकाना है। आ जाइए, बस, ठीक है। अब ये एक्स्ट्रा है, आपको ये कट करना है। इधर से, हाँ, इधर से हाथ चलेगा आपका, इधर से, इस साइड से हाथ चलेगा, कट कर दो, चलो। और ये आपको अब चिपका देना है इसको, ठीक है। अब जैसे ये हो गया, अब आपको इस साइड को उसको घुमा लेना है, क्योंकि इधर का हाथ तो चल नहीं सकता एकदम से, इधर से चलेगा आपका। तो इधर आप आ जाइए और इधर से कर लीजिए आप, सही मिला दीजिए। जैसे ये गैप है ना, ये ऐसे आप इसको कट भी कर सकते हो। उस साइड से देखना सीधा है क्या, इतना आ रहा है ना, ये जैसे इतना गैप आ रहा है ना, इसको हम क्या करेंगे, कट कर देंगे भाई। इसको इतना है ना, ये थोड़ा तिरछा कट करेंगे ना, तिरछा, तो सही आ जाएगा। देखना महाराज, एक गैप देना है, ठीक है। आपको यहाँ अंगूठा रखना है, और चिपका देना है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा इधर से मैं कट कर देता हूँ, ये हो गया। अब आपको इधर का ये एक्स्ट्रा इधर से कट कर देना है वाला। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई बात नहीं, चिपका दो आप ऐसे, ठीक है। अब आप इधर से ये इतना एक्स्ट्रा कट कर दो, ये हमारा इधर हो जाएगा, लेवल हो गया। अब इधर का हिस्सा भी कट कर दो, ये वाला जो एक्स्ट्रा है, ठीक है जी। आप इस पर फेविक्विक डाल दो,
ये हो गया, ठीक है जी। ये हमारा इधर से हिल रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से चिपकाएंगे। इधर भी डाल दो। और ये मालूम है इसलिए हिलता है, अगर हम, ये ब्लेड है ना, ये ब्लेड अगर सीधा चलाएंगे तो धार इसकी सीधी आएगी, अगर हम तिरछा चलाएंगे तो इसकी तिरछी धार हो जाती है, इसलिए ये थोड़ा तिरछा होता है। हाँ तिरछा इसलिए हो जाता है इसका। कोई नहीं कोई नहीं, मैं जैसे ये अंदर से डाल देता हूँ थोड़ा। कोई नहीं, आपको इसको कट कर लेना, पहले ना थोड़ा एक्स्ट्रा ही कट करेंगे, परफेक्ट हम बाद में कट करेंगे। आपको फेविक्विक इस साइड से लगानी है, ताकि मतलब क्रोशेट के ऊपर भी नहीं आए। कट कर दो पहले, पहले कट, बाद में फिर मुश्किल हो जाता है। हाँ, बाद में कैसा होता है ना, फिर चिपकने के बाद में अगर काटेंगे ना तो इसके ये इसके साथ में उखड़ के आएगा स्टिकर के। देखा ना, ये कहाँ से हिल रहा है, यहाँ से हिल रहा है, इसको ध्यान दबा देते हैं, बस हो जाएगा। ये हो गया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, एलईडी लाइट लगाएंगे हम, ठीक है। या तो पहले ऐसा कर लेते हैं, पहले हम इसके क्लिप लगा लेते हैं, ठीक है। ये इसकी रोड है, लगभग ये बड़ी रोड आती है, 15-15 फीट की भी आती है, लेकिन मैं छोटी छोटी करा के ले आता हूँ। जैसे मान के चलो, मैं इसको मैं है ना 4 फीट की करा के लेके आता हूँ सिर्फ, मैं 15-16 फीट में से 4 टुकड़े करा लेता हूँ मैं। ये है लगभग 300 साढ़े 300 रुपये किलो आती है ये। हाँ, तो सस्ती पड़ती है बहुत। तो हम क्या करेंगे, पहले 2 इंची पे निशान लगा लेंगे। लो आप पकड़ो इसको, नीचे लगा दो। हाँ हाँ, तो आपको क्या करना है, पहले तो यहाँ पे आप 1 इंची पे लगाओ, ये वाला आपको ध्यान रखना है, इधर से टच होके इधर से 1 इंची पे लग जाएगा, इधर से 3 इंची पे लगाइए आप, ठीक है। 3 इंची पे लग गया। अब क्या करेंगे, हम धार एकदम धार से पकड़ेंगे और 2 इंची लगाएंगे यहाँ पे। हाँ, 2 इंची लगाइए आप, इधर 4 इंची लगाइए, ठीक है। ये हो गया हमारा। आपको ये इंची टेप लेना है, इतना गैप देना है, यहाँ पे वो लगाना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, बड़ा वाला होल करेंगे इधर, इतना हिस्से में, ठीक है। यहाँ से नहीं, जैसे ही है ना, ये जैसे हमने लिया ना, ये गैप इतना आ गया ना, देखो इतना आ गया, इंची की टेप के बराबर गैप आ गया। तो आपको ऐसे करना है, ऐसे धार से मिला के इंची टेप आपको ये निशान मारना है, तो अपना गैप भी बराबर आ जाता है। अब हम क्या करेंगे, होल मारेंगे इसके अंदर। पहले हम मारेंगे बड़ा वाला होल, ठीक है। ये वाला आता है एक, ये मिल ही जाएगा आपके यहाँ। जैसे आपको यहाँ मारेंगे एक होल यहाँ मारेंगे। छोटा होल होता है, छोटी बिट आती है, ये इसको फिर हम ऐसे करके मारेंगे, तो मतलब ये सामने से अपना टांगने के लायक हो जाएगा, ठीक है। आपको मैं भी दिखाता हूँ। ये बड़ी वाली बीट है, सबसे पहले ये लगाएंगे, ठीक है। ये मेरे ख्याल से 12 mm की है, शायद 12 mm या 10 mm की। इसको फिर हम टाइट कर लेंगे। आ जाइए, पहले यहाँ पे होल कर लेंगे, ठीक है। आप अपने अंदाजे से गैप देके कर सकते हो गया एक होल।
ये हो गया दूसरा होल, ठीक है जी। अब हम छोटा होल करेंगे इसमें। खोल लेता हूँ मैं इसको, चालू है या नहीं है। ये आराम से 1 mm की बिट होती है। हम निकालेंगे। इसको लेना है, इसको है ना थोड़ा सा गैप रहे सेंटर में, इस होल के सेंटर में थोड़ा सा गैप देना है, ठीक है इतना। इसको हम चला देंगे, ये हो गया। इसको फिर हम एक क्या करेंगे, इसको ऐसा कर देंगे। ये हमारा हो गया। ठीक है जी, ये इतना काम करना है बस। अब इसको हम क्या करेंगे, कट करेंगे ब्लेड से। ब्लेड ले लेता हूँ। ये अपना पास मिल ही जाता है ये वाला। इसको कट कर लेते हैं। अगर आपके पास में वो भी है ना, क्या बोलते हैं, मशीन है काटने वाली, उससे भी कट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये निकल रहे हैं ना छोटे छोटे ये दाने, अगर हम डायरेक्ट करेंगे ना शीशे पे स्क्रैच आ जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पत्थर लेंगे या कुछ भी जो आती है रेती, उससे ऐसे करके इसको कर देंगे। ये हमारा प्लेन होगी। अगर हम शीशे को ऊपर भी रखेंगे तो कुछ फर्क नहीं आएगा। उस क्लिप से ये क्लिप वाले आसान है, ये वाला इसमें क्या बात थोड़ी मुश्किल है काटने की, हॉल मारने की, लेकिन चिपकाने में ये आसान है, वो बहुत मुश्किल है। लेकिन इसमें सिलिकॉन का खर्चा आ जाता है बस। उसमें क्या फेविक्विक से चिपकता है वो अपना, ये सनबोर्ड के ऊपर जो होता है ना 1 इंची का, ये आपको कम से कम हाँ इसकी मोटे के बराबर कर लेना है, इतना मोटा। मोटा करने के बाद में आपको इसको ये कर लगा देना है यहाँ। ये चिपका दिया आपने, इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा आपने ये चिपका दिया, इतना मोटा। इसके बाद में जब हम पीछे का पूरा रख देंगे ना, इसके बाद में आपको ये स्क्रू से टाइट कर देना है। इसमें इतना ये होता है। और जी बड़ा बड़ा वाला शीशा है ना, बड़े वाले शीशे में क्या है, आपको इतनी बड़ी रोड कट करनी पड़ेगी। जैसे इतनी बड़ी है ना, जैसे मान के चलो अभी 2x4 का है, तो मैंने क्या किया है, इसको मैंने 12 इंची का कट किया है। इतना बड़ा पाइप है, इतने बड़े पाइप में मैंने एक होल मारा इधर 1 इंची पे, एक होल मारा इधर 11 इंची पे, और इसको मैंने यहाँ पे ये चिपका रखा है ऐसा करके उतना, क्योंकि बड़ा शीशा है, वजन है इसमें अगर 2-2 इंची का चिपकाएंगे तो नहीं हो पाएगा, तो बड़ा इसलिए लगाना पड़ेगा आपको, 12 इंची का लगाना पड़ेगा। ये हमारा हो गया, ठीक है। अब हम सिलिकॉन से इसको चिपकाएंगे। ये इसकी सिलिकॉन आती है,
ठीक है जी। ये खास मिरर के लिए ही है, एसिड फ्री होती है, इसमें एसिड नहीं होता। जो ये सिलिकॉन है ना, इसके अंदर एसिड है। अगर मैं इससे चिपकाऊंगा शीशा खराब कर देगी। अगर इससे चिपकाऊंगा, ये एसिड फ्री है। ये कौन सा है? ये मिरर का ही आता है, मिल जाता है आपके एरिया में, मिल जाएगा। अलग अलग कंपनी का होता है, ऋषि बॉन्ड भी बोलते हैं और उसको और कुछ भी नाम लेते हैं। ये मल्टीपर्पज के लिए है ये वाला। इसमें ना एसिड नहीं होता इसके अंदर। आपको है ना टेप लगा लेना उंगली पे, ताकि मतलब हाथ में ना लगे। छुट तो जाता है, लेकिन यह दिक्कत पड़ती है बाद में। आपको क्या करना है, इसको दबाना है। ये लगा दिया आपने। ये आपने अपना लगाया और इसको आपको सेंटर में रखना है इसके। ठीक है जी। तो आपको ये सेंटर में रख देना है। ठीक है, आपको ये भी रखो, आप सेंटर में वाला आप रखो। तो आपको ये सेंटर में रख देना है इसके निशानी। दबा दीजिए आप इसको, आप ऐसे करके। ठीक है जी। अभी अपना सीधी लाइन हो गई, सीधे से मिला के रखना है इसको, और इसका ये सेंटर करना है आपको। ठीक है जी, इतना काम हो गया। ये होने के बाद में जो उंगली से आपको टेप लगाया है, आपको इसको ऐसे कर देना है। ठीक है, आपको ये ऐसे सिलिकॉन लेना है, उंगली से, और आपको ये लगा देना है, ताकि हमारी और पकड़ जो है ना मजबूत हो जाए। शीशा चिपक तो उससे भी जाएगा, लेकिन फिर भी क्या है ना, पकड़ होनी जरूरी है। थोड़ा क्वालिटी देंगे तो लोगों को अच्छा लगता है। ना तो लोग तो क्या है, फेविक्विक से चिपका के दे देते हैं, लेकिन हमारा काम वैसा नहीं है। हम इसलिए है ना पूरा ख्याल रखते हैं। आप चाहें तो पूरा ही ऐसे निशान भी मार सकते हो, और ऐसे आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। ठीक है, 8 इंची का गैप था ना हमारा, हम क्या करेंगे 8 इंची कर देंगे। ये हम 8 इंची गैप हमारा हो गया। ठीक है जी। और जरूरी नहीं कि 8 इंची हो, थोड़ा बड़ा हो जाता है, चल जाता है। आप स्क्रू इसके हिसाब से लगा सकते हो। ये हमारा हो गया। अब इसको हम ढक के रख देंगे। ये सूख भी बहुत जल्दी जाता है। अगर हम इसको खुला छोड़ दिया ना, खराब हो जाएगा पूरा सिलिकॉन, इसलिए इसको पैक करके रखना पड़ता है। ये हमारा हो गया। जब तक हम एलईडी वगैरह लगाएंगे ना, तब तक थोड़ा सेट हो जाएगा ये। और जो हमारे जो हम पीछे का सनबोर्ड काटेंगे ना, तो काटने में आसानी रहेगा। वरना हम ताजा ताजा सनबोर्ड का पीछे का हिस्सा काटेंगे ना, तो हिल जाता है ये। तो क्या, जब तक सेट हो जाएगा थोड़ा ये। अभी आपको देखो, हमारी उंगली पूरी साफ है। अब आपको इसको ऐसे रखना है, और इसमें क्या करेंगे हम, थोड़ा सा है ना कट करेंगे, यहाँ से थोड़ा इसके सामने से कट करेंगे, ताकि जो हमारा एलईडी के वायर है निकल जाए। इसको हल्के से इसको ना ये कट करा, इसको हम तोड़ देंगे। हमारा हो गया। ये हमारी जो एक टच है गई। ठीक है जी। ये अडेप्टर है, ये हमारा अडेप्टर इसके लिए काफ़ी है। अगर हम बड़ा शीशा बनाएंगे तो फिर 5 एम्पीयर का अडेप्टर लेना पड़ता है, बड़ा लेना पड़ता है इसके लिए। ठीक है जी। और ये हमारी लाइट है, एलईडी स्ट्रिप है वाली। और ये अडेप्टर का जो क्वालिटी हो रहा है, या सभी ऐसा ही ये वाला ही चलता है? कुछ दूसरा कंपनी का होता है या? जो आप ये लगाओगे ना, एक तो क्वालिटी अच्छा है इसका, ठीक है, क्योंकि बन के आ रहा है। लेकिन जो आप जो अलग कंपनी से लेते हो ना, जो भी
वो महंगा मिलेगा आपको, ये 95 रुपीज का है। आप दूसरी कंपनी का लोगे वो आपको 250 का मिलेगा, 200 का मिलेगा। उसमें क्या होता है, सिर्फ वो पैक हो जाता है डिब्बे में बस। ये क्या ओपन रहता है, ये पूरा ओपन है तो पीछे लगेगा, इसका कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन जो कंपनी का आते हैं, जो नॉर्मल दुकान पे मिलते हैं ना, वो पैक आते हैं, वो पूरे ऐसा ओपन नहीं रहता वो, ऐसा कुछ ना कोई प्लास्टिक के डब्बे में पैक आएगा। वो उसी चीज का पैसा डबल ट्रिपल हो जाता है, और उससे लो क्वालिटी का होता है वो, समझ लो। ये क्वालिटी अच्छी रहती है क्योंकि ये बन के आ रहा है, ये सारा सब कुछ प्लेट मजबूत है इसकी, सारा सब है ना बढ़िया है, इसके अंदर क्वालिटी अच्छी है। अगर हम वो लेंगे दुकान से लेंगे वो महंगा भी पड़ेगा, वो क्वालिटी भी नहीं रहेगी, ठीक है। इसकी 1 साल की वारंटी भी रहती है। जैसे आप अगर हमें लेकर आओगे ना, हम आपको चेंज करके दे देंगे इसका। लेकिन यही बात होती है ना कि आप वहाँ चले जाओगे तो फिर आप भिजवाओगे, इतने का तो किराया लग जाएगा, इतने का ये होता है। फिर भी खराब नहीं होता है, ठीक है। अगर जो खराब होएगा ना वो आपके पास ही खराब होएगा। जैसे आपने नया नया शीशा बनाया तो लगाते के साथ ही आधे घंटे में 1 घंटे में खराब हो जाता। कस्टमर के जाने के बाद में फिर खराब नहीं होता वो, फिर तो बहुत चलता है। अगर कस्टमर रात दिन चला रहा है इसको, 24 घंटे चला कर रख रहा है कई दिनों तक, तो तब जाके ये फूकेगा गर्म होने के बाद में। अगर वो दिन में कहीं कहीं 2 घंटे चला रहा है, बंद कर दिया, 3 घंटे चला बंद कर दिया, तो उससे फिर वो फूकेगा नहीं। अगर 24 घंटे चला रहा है लगातार कंटिन्यू, 2-3 दिन चलाया उसने, तब जाके वो हो जाता है, क्योंकि लोड ले रहा है ना। अभी मेरे पूरे दिन चलते रहेंगे, मेरा कुछ भी नहीं फूकेगा इसमें से, क्योंकि उतना लोड ही आराम से ले लेता है। ये हमारी वाइट हो गई है, वॉर्म वाइट, इसके ऊपर लिखा रहता है वॉर्म वाइट, ब्लू, आइस ब्लू। हम इसके अंदर वाइट और वॉर्म वाइट ही लगाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा है ना वही चलता है। अंदर वाइट वाइट, ये इसमें से मैंने एक पीस बना रखा है, छोटी है ये, ठीक है जी। ये पूरी है, ये 5 मीटर की पूरी है, क्योंकि दोनों तरफ से वायर आता है लगा हुआ, स्टार्टिंग में भी आएगा और लास्ट में भी इसका वायर लगा हुआ आएगा, ठीक है। आप इसके अंदर आप 4 शीशे 3 शीशे आप बना लोगे। 3 शीशे बनाने के बाद में ना बच जाती है, और इतना बड़ा टुकड़ा बच जाता है, तो आपको वो रख लेना है और सोल्डिंग करके आपको इस्तेमाल करना है। सोल्डिंग आता है ना ये वाला, जैसे मैंने रख रखा है ये सोल्डिंग मशीन, आप इससे टाके मार के कर सकते हो, ठीक है। आप आइए, आप इधर पहले इसको हम कोई सी भी लगा लेंगे। आप पहले आप ये लगा लीजिए। तो क्या करेंगे, छील लेंगे, पहले मुंह से छील लेते हैं इसको, तार को लीजिए। और आपको क्या करना है, इसका ये ग्रीन वाला जो है ना, ये ब्लू वाला, ये टेप छुड़ाना है, ठीक है। लो छुटाइए आप, ऐसा करके छुटाइए। और नीचे लगानी है आपको लाइट, ठीक है। ये इस साइड में नीचे लगानी है, इतना हिस्सा बाहर निकाल के, ठीक है। तो आपको नीचे वाले हिस्से पे लगा, तो थोड़ा इसको और काट देता हूँ। ठीक है, पूरा नीचे की तरफ हाँ हो जाएगा ना। हाँ ठीक है, और लगा लीजिए। लाइट खराब नहीं होती है, टच खराब नहीं होती है, यही खराब होता है अडेप्टर। आपको इसको यहाँ रख लेना है, ठीक है। जैसे ये है ना, आपको ऐसा करके पकड़ना है यहाँ से, और इसको खींच के आपको ऐसा करके उंगली से इसको दबाते चले आना है ऐसा करके, ठीक है। यहाँ पकड़ा, यहाँ खींचा आपने, इसको ऐसा करके उंगली से दबा दिया आपने, ऐसा करना है आपको। ठीक है जी। आप इन्हें करने के बाद में क्या करेंगे, हम यहाँ रोक देंगे, और जो हमारा एक्स्ट्रा है ना, जैसे हम इसको निकालने से पहले ही इसको काटेंगे हम, ठीक है। जैसे हमारा ये कहाँ आ रहा है, हमारा यहाँ आ रहा है, हम क्या करेंगे, इस वाले पे है ना, तो हम सेंटर से काट लेंगे इसको, ठीक है। काटने के जगह हाँ, यहाँ पे जगह जगह निशान रहते हैं, जैसे ये
हर जगह काटने का निशान है 1 इंच बाद में। आपको इसको अब चिपका देना है, नीचे नीचे चिपकाना है आपको। हाँ, ये हमारी नीचे लग गई एक लाइट, अब एक लाइट हमारी ऊपर लग जाएगी यहाँ पे। हाँ नहीं, इधर इस साइड ही लगेगी वो भी, दोनों लाइट एक साइड ही लगेंगे। हाँ लीजिए, आप इसको भी निकालिए और इसको भी सेम ऐसे ही करके प्रोसेस से करिए काम। इसको आपको ऐसे करके ना उंगली फेर देनी है ऐसे करके, ये ऐसे पूरा ऐसे करके, उससे क्या है, चिपक जाएगा पूरा। हाँ ऐसे, बस ये है ना बात। ये इसको भी ये वाला लाइन है ना, इसका जो सारा आप लोग इस्तेमाल कर रहा है, कौन सा? ये वाला, ये क्वालिटी ऐसा है ना? कौन सा लाइट? हाँ हाँ क्वालिटी एक नंबर है, लाइट खराब ही नहीं होता। जो हमारे में लोड आएगा ना लाइट का, इसके ऊपर लोड आता है, ना तो लाइट के ऊपर आता है ना ही टच के ऊपर आता है। मेन लोड ये है, फूकेगा यही खराब होएगा, ना ही लाइट खराब होती है। तो समझ लो 1% चांसेस है लाइट खराब होने के, ना तो नहीं होता। लाइट खराब कब होएगा? जब पानी में भीग जाएगा तब खराब होता, क्योंकि ये वाटर प्रूफ नहीं है ना। अगर किसी ने पानी में डाल दिया लाइट, तब जाके खराब होएगा ये। मेरे पास में अभी तक लाइट का कोई शिकायत नहीं आया। आपको नहीं, पहले इसको ना काट देना, पहले देख लो कहाँ तक आ रहा है। यहाँ तक आ रहा है ना, हाँ इतना काट दो। ये हमारा बच गया है। अभी हमारे एक शीशे में और काम आ जाएगा, ये राउंड वाला शीशा बनाएंगे तो उसमें काम आ जाएगा। और ये जो बचा हुआ है, हाँ, उसको जोड़ने में कैसे जोड़ेगा? सोल्डिंग से, जो आपको मैंने अभी दिखाया, टाका मार के आपको तार काट लेना है इतना बड़ा, ठीक है। सोल्डिंग मशीन है, इसका सोल्डिंग अपना एक आता है ना, क्या बोलते हैं, तार भी आता है और केमिकल भी आता है ना। आपने लगाना है, इसको जोड़ देना है बस। ये ऊपर ऊपर में, हाँ ऊपर ऊपर में दिखाया तो, अगर मेरे पास में जुड़ा हुआ होगा ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर कोई पीस होगा ना जुड़ा हुआ, हाँ देखो, ये मैंने अलग से जोड़ रखा है। ये आपको ऐसे सोल्डिंग करके जोड़ लेना है, ठीक है। तार अलग से लेना कोई सा भी, और आपको जोड़ लेना है, इतना ही करना है। आप अभी ये टच के तार खोलो, मैं बता देता हूँ आपको। जो ये है ना, ये वाले, ये 2 तार हैं ये वाले, ये अडेप्टर में लगेंगे ग्रीन वाले डिब्बे में, अपना इनपुट के। ये इनपुट लिख रहा है ना, ये हमारे लगेंगे ग्रीन वाले डिब्बे में। और जो 3 तार हैं ये लगेंगे एलईडी में, ठीक है। रेड वाला आपको दोनों एलईडी के रेड वाले तार में लगाना है, जो रेड वाला है इसमें से निकाल के, ठीक है। आप इसको तार को खोलिए, सबको 5 को खोल लीजिए और इनको छीलना है मुंह से। आपने खोल लिए। अब इसका पे ये टेप भी छुटाइए आप। हाँ ये टेप भी छुटाइए, और ये भी छुटेगा, ये भी छुटेगा। सबसे पहले आप ये वाला टेप छुटाइए कटर की सहायता से। छुटा दिया आपने, एक वाला भी छुटाइए। पेपर है हल्का सा ऊपर, पेपर है वो आपको छुटाइए। अब इसको साफ करेंगे और इसको सेंटर में रख देंगे इसके। जैसे मान के चलो ये आपने इसका आपको ऐसा करके झांक के देखना है कि हमारा ये इसके नीचे आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। आ रहा है ना, तो आपको हम ऐसा करके रख देंगे टच को,
ऐसा करके दबा देंगे, ये अपना चिपक जाता है। चिपक जाता है, लेकिन फिर भी मैं टेप लगा के रखता हूँ ताकि अगर छूट भी जाए तो चिपका ही रहे। हाँ। ये फिर भी मैं टेप लगा देता हूँ ताकि वो चिपका रहे। कभी ऐसा होता है ना डबल टेप है तो छूट गया अगर, तो फिर बाद में क्या होएगा, टच काम नहीं करेगी, कस्टमर कहेगा यार भाई टच काम नहीं कर रही, तो इसलिए हम टेप भी लगा देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम लगाएंगे एलईडी के तार। अब एलईडी के तार लगाइए, मैंने आपको कैसे बताया था अभी। ये तो हमारे इसमें लगेंगे, ठीक है, और लाल वाला लाल वाला इसमें लगेगा। हाँ, ये छुटा लीजिए इनको, इसको भी छुटा लीजिए ऐसा करके। दोनों एलईडी के इस वाले रेड में लगेगा। जो 3 तार होते हैं एक साथ में वो एलईडी के होते हैं। आउटपुट के जो तार है 3, ये हो गया। ये वाला अलग अलग लगाना। हाँ, ये अलग अलग लगाना है, सिंगल सिंगल। ये आपको सिंगल सिंगल तार लगाना है। और ये कितना लाइट का है? ये डबल लाइट का है, डबल लाइट का है। तीसरी बार में मिक्स जलेगा। एक बार टच करेंगे तो वाइट जलेगा, एक बार टच करेंगे तो वॉर्म वाइट जलेगा। जब तीसरी बार हम टच करेंगे तो दोनों लाइट, वाइट और वॉर्म वाइट, एक साथ जल जाएगा। टच जो आता है 2 लाइट वाला ही आता है, अभी तक 3 लाइट वाला नहीं आया है। लोग कहते हैं 3 लाइट वाला है, लेकिन 3 लाइट वाला आता नहीं। ठीक है सर। इसमें माइनस प्लस भी लिखा हुआ रहता है। जब आप तार लगाओगे ना तो माइनस प्लस देख के लगाना है। आप तार तो किसमें भी लगा दो, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जब आप यहाँ जोड़ोगे तो आपको देख के लगाना है। फिर आपके तार गलत लग जाएंगे तो आपकी लाइट फूकेगी नहीं। आपकी लाइट फूकेगी नहीं अगर आपने तार गलत लग गया तो, क्योंकि हमारा डीसी है, ये ऐसी नहीं है। हमारा मेन लाइट इसमें से आता है, इसमें से आने के बाद में ये डीसी में कन्वर्ट हो जाता है, बैटरी वाली लाइट मतलब। तो ये हो गया। अब इसको हम टेप लगा देते हैं। मेरे पास में 1 इंची का टेप खत्म हो गया है, ठीक है। आप वो ले लेना, वो लगा देना। मेरे पास तो 2 इंची वाला है, मैं से लगा। ना ही ये करंट मारता है, करंट भी नहीं मारेगा ये। अब आपको है ना, ये जो तार है वाले ग्रीन वाले डिब्बे में लगाने हैं। इसको खोल लेना है। हम तो वही हाल है तो ओके। ठीक है सर, आप इसको खोल लेना है। इसमें है ना माइनस प्लस भी लिखा हुआ होता है। जैसे प्लस लिखा है ना इस साइड में, हमारा रेड वाला इसमें लगेगा, ब्लैक वाला। अगर गलत तार लग जाते हैं फिर भी कोई कुछ भी नहीं फूकेगा। अगर आपने उल्टे तार लगा दी ना ग्रीन वाले डिब्बे, तब भी कोई कुछ नहीं फूकेगा, क्योंकि ये बैटरी की लाइट है। ठीक है, आपको इधर वाला ध्यान रखना है। किसी किसी अडेप्टर में क्या है, लिखा हुआ नहीं आता है, ढक जाता है। मतलब जैसे भी ये थोड़ा सा दिख रहा है ना, तो ये क्लिप इसके ऊपर आ जाता है, दिखता नहीं है फिर माइनस प्लस। तो आपको इधर का ध्यान रखना है, इधर का प्लस का है, इधर का माइनस का। तो आप लगा लीजिए। कोई नहीं, घुस गया घुस गया। ठीक है सर। हम क्या करेंगे, इसके नीचे है ना ऐसा सनबोर्ड का टुकड़ा रखेंगे। ठीक है, इसके नीचे ताकि हमारा अगर सनबोर्ड ये गर्म हो जाए अडेप्टर, तो शीशे पे कुछ गर्म इफेक्ट ना करे, ना तो फिर शीशे पे निशान आ जाएगा। नहीं तो इसलिए हम एक टुकड़ा लगाएंगे और इसको भी हम टेप से चिपका देंगे। इसको हम यहाँ लगा देते हैं, क्योंकि इसके आगे को हमारा तार भी आएगा अलग। ये हमने टेप लगा दिया, इससे ये होगा हमारा ये हिलेगा नहीं। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा इतना काम हो गया।
अब पीछे का हिस्से का हम कट करेंगे इसका, ठीक है। जैसे हम साइज देख लेते हैं इसका, इसका कितना आ रहा है, ये आ रहा है जी 16 इंची 4 सूट, 16.5 इंची आ रहा है इतना, ठीक है जी। इधर देख लेते हैं कितना आ रहा है, इधर इधर आ रहा है जी 22.5, इधर कितना आ रहा है, इधर भी आ रहा है 22.5, ठीक है। 22.5 इधर आ रहा है, 16.5 इधर आ रहा है। आपको भी दिखाता हूँ, मेरे पास में एक टुकड़ा है, ये 3 mm का सनबोर्ड है, ठीक है। इसकी भी सीट बड़ी आती है, जैसे उसकी आती है ना बड़ी, अपना 4 फीट बाई 8 फीट की, तो हम इसमें से भी 4 फीट बाई 2 फीट के टुकड़े कर लेते हैं हम, 2 फीट, ठीक है। 4 फीट ऐसे लंबा होता है और 2 फीट ये ऐसे है, तो 4 फीट बाई 2 फीट में से ये 3 शीशे का निकल जाता है, 3 शीशे ये निकल जाता है। ये 3 mm का, 3 mm। 3 mm नहीं मिलेगा तो ये ऐसा वाला मोटा भी लगा सकते हाँ, मोटा भी लगा सकते हो। मोटे वाले से ये है कि फिर आपको महंगा पड़ेगा, इसलिए 3 mm हम लगाते हैं। 3 mm मिल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। जब 5 mm मिलेगा तो उसके बाद में 3 mm भी मिलेगा। ये पतला रहता है ना, ये भी सेम ही होता है। इसकी एक साइड तो जो है वो हार्ड रहती है और एक साइड सॉफ्ट रहती है। ऐसे आप इसको कितना ही मोड़ लोगे, और लेकिन इधर से नहीं मोड़ पाएगा इतना ही, जितना इधर से मोड़ लेना इधर से नहीं मोड़ पाएगा, टूट जाएगा। इसकी भी एक साइड हार्ड है, इसलिए वो है, ठीक है जी। और हम क्या करेंगे, 16.5 इंची इधर 22.5 है, तो आप 16.5 इंची पे निशान लगाइए, या तो इससे लगा लीजिए, ठीक है जी। 16 इंची 4 सूत यहाँ पर, 16.5। हाँ 16.5, हमारा 16.5 हो गया, ठीक है जी। नहीं, हाँ सही है, सही। जैसे अपना 22.5, ठीक है। ठीक है, इसको अब कट करना है आपको, कटर की सहायता से इसको कट करना है। कट कर दो, सिंगल ऐसे कट कर दो बिना, हो गया, मान लीजिए। ठीक है जी, ये हमारा बैठ गया है, ठीक है। थोड़ा बहुत टेढ़ा बेढ़ा होता है, चल जाता है, ठीक है। ये बैक साइड का हिस्सा, ठीक है, इसमें इतना वो नहीं होता। आपको फिर ऐसा करके घुमाना है इसको और ऐसा कर लेना है। ये हो गया हमारा, 4 तरफ से नाप लिया आपने। फिर हम क्या करेंगे, जहाँ हमारा क्लिप है हम झाँक के देखेंगे कि हमारा क्लिप है किधर। अभी जैसे क्लिप इधर रखा है ये, ठीक है, हम अंदाजे से देखेंगे हमारा यहाँ है ये, हम इसको नखून से ऐसा करके निशान मार लेंगे, ठीक है जी। अब दूसरा क्लिप देखें कहाँ है, दूसरा क्लिप हमारा इधर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी ऐसा करके निशान मार लेंगे नखून से, ठीक है। अगर क्लिप सूखा हुआ है तो आप यहीं कट कर सकते हो उसको, लेकिन गीला है ना तो इसको आपको हटा के करना है, ठीक है जी। ये भी गीला है ना तो इसलिए दिक्कत करता है, और ये सूखता भी थोड़ा टाइम में है। हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कट करेंगे इसको, हल्का सा, पहले देखने के लिए निशान कि हमारा परफेक्ट है या नहीं, बाकी हम परफेक्ट बाद में करेंगे। इसकी एक साइड तो सॉफ्ट रहती है ना, तो एक साइड में तो कटर सही चल जाता है, ये एक साइड में थोड़ा हार्ड चलता है, क्योंकि एक साइड हार्ड है इसकी। तो हम रखेंगे इसको ऐसे करके,
ये हमारा है ना गलत बैठ रहा है एक। जैसे अभी यहाँ आ रहा है ना ये, हम क्या करेंगे, ऐसा करके निशान मारेंगे, ये ऐसा करेंगे, ये इधर ऐसे करके इसको हम ऐसे कट करेंगे। ये वाला जो है थोड़ा परफेक्ट आ गया है, तो हम अंदाजे से इसको कट कर लेंगे इतना। ठीक है जी, ये इतना ही कट करेंगे हम। तो उसको हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से टेप से चिपका देंगे इसको, क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा ना वो, एक्स्ट्रा वो निकलता हुआ अच्छा नहीं लगेगा। तो हम आपको कट करोगे आप, कर लीजिए। इसका एक साइड हार्ड है, एक साइड सॉफ्ट है, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत पड़ जाता है इसको। निकल जाएगा इससे। ये हमारा हो गया है। ठीक है जी, अब इसको हम रख के देखेंगे। ठीक है, हमारा परफेक्ट आ गया, दोनों होल बराबर दिख रहे हैं। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक होल करेंगे यहाँ पर, जहाँ पे हमारा अडेप्टर है ना, वहाँ होल करेंगे प्लग निकालने के लिए। ये हमारे ऐसा लेना है एक, और हमको देखना है कहाँ है हमारा वो। जैसे ये हमारा इधर है वो, तो हम इधर होल करेंगे थोड़ा सा हट के, ऐसा करके। आप अपने हिसाब से अडेप्टर को सेंटर में भी लगा सकते हो, कहीं भी लगा सकते हो। ठीक है, अब इसका प्लग लगा देते हैं। ये प्लग आते हैं ये, ठीक है जी। इसके आप चाहे तो अपने लोकल मार्केट से तार लेके भी लगा सकते हो, लेकिन उसमें क्या मजा नहीं आता, उसमें है ना स्टैंडर्ड नहीं लगता, लोकल लगता है। तो आपको ये ऐसा प्लग लगाने पड़ेंगे तो ये अच्छा लगेगा। तो ऐसा घुसाना है, और एक गार्ड बांध लेनी है इतनी दूर ऐसा करके। ये थोड़ा उससे है ना तार थोड़ा सॉफ्ट है ये, तो इसके अंदर घुसने में थोड़ा दिक्कत करता है ये। तो आप इसको छीलिए और इसके अंदर लगाइए। ये सॉफ्ट है ना, तो एकदम मुड़ जाता है एकदम। ये थोड़ा हार्ड रहता है टच वाला। इसमें माइनस प्लस नहीं होता है, इसमें तो आप कोई से भी तार किसी में भी लगा सकते हो। माइनस प्लस बस हमको इसमें देखना पड़ता है। चाहे तो वो तार छीलू ही वाले हो जाएगा। ये वो लग गए हमारे तार। अभी हम पैक करने से पहले इसको चेक करेंगे पहले कि अडेप्टर के अंदर लाइट आ रही है नहीं आ रही है, हमारी टच काम कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है जी, अभी अडेप्टर के अंदर लाइट आ गई है, इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक सही है। अब इसमें देख लेते हैं, हमारी इधर से टच में भी लाइट दिख रही है, टच में लाइट आ रही है। अब टच करके देखते हैं, एक लाइट जल गई हमारा, ये दूसरा जल गया, ये मिक्स हो जाएगा और ये बंद हो जाएगा। ठीक है जी, अब सामने से जला के दिखाते हैं आपको। ठीक है, बढ़िया हमारा काम कर रहा है टच। ठीक है जी, ये देखो। अब इसको हम क्या करेंगे, पैक कर देंगे। अब
ये हमारा मिरर बस अब रेडी हो चुका है। इसको हम क्या करेंगे, पहले यहाँ टेप लगा देंगे ताकि जो ये इससे खींचे नहीं और यहाँ से हटे नहीं। आपको समझाने की इतनी जरूरत तो नहीं है क्योंकि सर आप आर्मी से हो। आपने सर हमसे ज़्यादा मेहनत कर रखी है इन चीज़ों में। हमें थोड़ी शर्म सी आ रही सर आपको समझाते हुए भी कि आर्मी सर को हम समझा रहे हैं। हमारी औकात नहीं सर आपके सामने। जी जिसका है पता है ना, वो तो बात सही है सर, लेकिन सर हमारी औकात नहीं है आपके सामने सर हम आपको समझाएं। आपने सर देश के लिए इतना सब कुछ करा है। अब हम क्या करेंगे, पैक कर देंगे इसको तार खींच के। ये मेरे पास में है ना 2 इंची का टेप है। 1 इंची वाला टेप खत्म हो गया, 1 इंची वाला इससे आधा आता है ना तो सही चिपक जाता है। पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा चिपकाएंगे इसको हम सेंटर निकाल के रोकने के लिए थोड़ा सा चिपकाएंगे इसको ऐसा करके, ताकि बाद में इसको लगाते वक्त हिले नहीं। ये सेंटर में है ना, ये अगर थोड़ा बहुत बाहर होता है ना चल जाता है क्योंकि इतना वो नहीं होता इससे। इसके बाद में हम अगर 1 इंची का टेप रहेगा तो हम इसको आधा आधा करके लगाएंगे। अभी तो बड़ा है तो इसलिए हम थोड़ा ज़्यादा लगा रहे हैं इसको हम ऐसा करके लगाएंगे। जैसे लाइट लगाते हैं ना ऐसे इसको लगाएंगे। इसके बाद में फिर क्या करेंगे, इसको हम ऐसा करके हाथ से हम दबा के इसको चिपका देंगे। लोग क्या करते हैं, स्क्रू भी लगाते हैं इसमें, लेकिन मैं टेप से करता हूँ। कोई नहीं उससे कोई नहीं होता। मैं टेप लगा देता हूँ, क्या ना कभी खराब हो जाए तो निकालने में आसानी होती है। अब क्या होता है, कभी खराब हुआ ऐसे ब्लेड रखो, ऐसे काटो, इसको निकल जाता है, आसानी होती है। ये हो गया। इसको हम क्या करेंगे, कट कर लेंगे यहाँ से। ये बड़ा है, बहुत बड़ा टेप है ये, इतना बड़ा टेप में लगाता नहीं है। ठीक है, ये हमारा फ्रंट है इसका। अब मैं आपको इसको जला के दिखा देता हूँ सामने से तार। आप जो है इसके ऊपर ग्रीन वाला स्टिकर भी लगा सकते हो सेफ्टी के लिए। जो ग्रीन वाला जो स्टिकर है ना वाला, हाँ, ये आप इसके ऊपर भी लगा सकते हो पूरे पे सेफ्टी के लिए, ताकि स्क्रैच वगैरह नहीं आए। ठीक है, अब आप जलाइए इसको। ये रेडी हो चुका है मिरर हमारा, जलाइए सर। लो जी सर, आपसे इतना काम तो आ चुका है एलईडी मिरर बनाना। ठीक है सर, अगर आपको ये चाहिए ना तो ये आप इसको ऊपर चिपका सकते हो, स्क्रैच वगैरह नहीं आए। ठीक है, जब आप जैसे वो सामने वाला पीस है, इसमें क्या है, साइड से फ्रोस्टेड लगी हुई है, यहाँ से फ्रोस्टेड लगी हुई है इसमें। उस में आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें आपको लगाना ही पड़ेगा सामने वाला, क्योंकि जब हम साइड से फ्रोस्टेड मारेंगे ना तो पीछे लग के प्लाईबोर्ड से सामने आएगी फ्रोस्टेड। हाँ, तो आपको इसलिए वो ग्रीन वाला लगाना ही पड़ेगा जब आप इस टाइप का कोई सा भी शीशा बनाओगे, धार से फ्रोस्टेड मारोगे तो। अगर कोई आप 1.5 इंची 1 इंची छोड़ के फ्रोस्टेड मारोगे इतने हिस्से पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप बिना उसके लगाए भी कर सकते हो। लेकिन आप इस टाइप का बनाओगे तो आपको सेफ्टी के लिए करना पड़ेगा, ना तो रेत आएगा वो शीशा खराब कर देगा, वापस आएगा वो शीशा वो आपका खराब कर देगा वो। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी ये वीडियो देखी। अगर आपको मटेरियल चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर कमेंट में भी है और डिस्प्ले के ऊपर भी है। मिनिमम या मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, आप टच मंगा सकते हो, 1 पीस 2 पीस। आपको सेंसर का प्राइस पड़ेगा 85 रुपये का, अडेप्टर का 95 रुपये का है, 125 रुपये की लाइट है वाइट और वॉर्म वाइट।
ये 5 मीटर की LED स्ट्रिप होती है। आप इसके अंदर आराम से 4 शीशे 3 शीशे आप बना सकते हो। प्लग जो है वो 40 रुपये का है। डिज़ाइन आपका 50 रुपये पर स्क्वायर फीट आपको पड़ेगा। ऑल इंडिया डिलीवरी अवेलेबल है, कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है। अगर आपको जानना है कि LED मिरर का बिजनेस कैसे स्टार्ट करते हैं, कितना खर्चा आता है, क्या आता है, कितना प्रॉफिट है, उसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाई है। आप वो वीडियो जाके देख सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हैगा। आप चाहे तो हमारी इंस्टाग्राम ID फॉलो कर सकते हो, चेक कर सकते हो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप गुरुग्राम, गाजियाबाद या नोएडा या दिल्ली से हैं तो आप डायरेक्ट हमारी शॉप पर आ सकते हो। लोकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप नहीं आना चाहते तो हम आपको डिलीवर करा देंगे। रेडीमेड मिरर या होलसेल मिरर हम आपको दे देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।